नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है। 38 वर्षीय नवयुवक हैं। इनके कुछ सवालात भी हैं और ज़्यादातर सवालात इनके जो है करियर से संबंधित हैं, नौकरी चाकरी से संबंधित है। और हमारी हथेली में हो या कुंडली में हो, ज्योतिष की पुस्तकें जो नौकरी का मालिक होता है उसको शनि बताया गया है, जो ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं। यहाँ पे अगर हम शनि की बेहतरीन अवस्था देखते हैं तो आपकी हथेली में ये जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको शनि पर्वत कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा शनि इस तरह से आपकी हथेली में बकरी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। और देखिएगा जब शनि बकरी अवस्था का होता है या कुछ ज़्यादा उठा हुआ होता है, उभार लिए हुए होता है, तो जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। और ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से इसी शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे आपकी हथेली के जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इस पे निर्भर करता है कि इसकी स्थिति क्या है। हालांकि कारोबार के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए आपका ये जुपिटर का माउंट जिम्मेवार होता है और नौकरी वाले मामले के लिए आपका ये मिडिल फिंगर के नीचे का ये भाग है, ये जिम्मेदार होता है। जब हथेली में या आपकी कुंडली में, ध्यान रखना, ये शनि बहुत बेहतर ना हो तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बन जाता है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका शनि बकरी है, विशेषतर हथेली में बिगड़ा हुआ है, रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर ये इस तरह से बिल्कुल उठ जाए तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देता है। ये नौकरी के मामले में बहुत बड़ा मानसिक तनाव देता है, बेवजह की चिंताएं देता है। काम आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन आपके काम का श्रेय कोई और ले जाएगा, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा और आपको केवल और केवल जो है संघर्ष और मानसिक तनाव मिल जाएगा। दूसरी बात, ये मिडिल फिंगर जो है, बीच की उंगली पूरी तरह से यहाँ पे झुक रही है सूर्य की तरफ। और जब ये बहुत ज़्यादा झुकती है तो व्यक्ति को डबल ट्रिपल मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। अगर उसी काम को कोई व्यक्ति करता है, वो 10% मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत सफल हो जाती है, उसको चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वहीं आपकी जिस तरह से उंगली है, ये उंगली आपको उसी काम करने में 60% मेहनत देनी पड़ेगी, तब जाके वो आंशिक रूप से सफल होगा। तो आपका जो है सबसे ज़्यादा करियर के मामले में आपका शनि जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका जो चंद्र का क्षेत्र है ये भी इसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए आपका चंद्र का क्षेत्र है। और जब चंद्रमा इस तरह से गड़बड़ हो जाता है, ग्रहों की दशा इस तरह से बन जाती है, तो आपका मन हमेशा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रस्त कर लेता है। व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर आंखों से आंसू बह जाते हैं ऐसे लोगों के, या इमोशनली आप देखोगे बहुत ज़्यादा परेशानी आने बैठ जाती है। और चंद्रमा इस तरह से गड़बड़ हो, अच्छा ना हो, सुंदर तरीके से न बैठा हुआ हो,
तो मन काम पर नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि हमारा मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से कभी कभार जो है हमें पेट की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और चंद्रमा निगेटिव हो तो व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, या माँ से दूर रहता है, या विचारों में कभी कभी मतभेदता आ जाती है। ज़्यादातर मामले में व्यक्ति अपनी माँ से दूर ही रहता है। और चंद्रमा इस तरह से निगेटिव हो जाए, मानसिक परेशानी के साथ साथ नींद आने में भी दिक्कत का सहारा ये देता है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो या कोई भव्य यात्रा का क्षेत्र हो, जैसे विदेश गमन हो, इस तरह की चीज़ों में ये उलझने और अड़चने डालता है, क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र भी इसे कहा गया है। यात्राएं भी इसी से देखी जाती है, और कहीं न कहीं कल्पनाओं का ग्रह भी इसे माना गया है। तो आपकी हथेली में ये दो ग्रह थोड़ा सा पीड़ा देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि कैसी स्थिति रहेगी, कब तक रहेगी। देखिएगा, इसके लिए जो है, अगर आपका शनि और आपका चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में आ जाता है, और साथ में जो ये आपकी भाग्य रेखा निकल रही है ये स्पष्ट तरीके से शनि पर्वत पर पहुँच जाती है, तो 41वें वर्ष से आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। धन की जगह धन आएगा, वाहन की जगह वाहन आएगा, मकान की जगह आप 45वें वर्ष तक मकान बना पाएंगे, और निश्चित रूप से जो है करियर में सफलता की प्राप्ति होगी, और एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। लेकिन ये अगर ग्रह स्थिति ठीक भी होती है, लेकिन भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती है, तो 45वें वर्ष से ही धन योग और सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, यहाँ पे ये रेखा जो है यहाँ से निकलती है और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो आप स्वयं के गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, और उस अवरुद्धता के कारण जो है आपको थोड़ा सा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं शनि का, आपके चंद्रमा का और आपके जो है यहाँ पे करियर और भाग्य की रेखा का सुंदर उपाय दूंगा। उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, थोड़ा दिनचर्या को ठीक करें। निश्चित रूप से 41वें वर्ष से आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। 41 में नहीं हो पाएगा तो 42 से 45 के बीच जो है अच्छी खासी आप प्रगति कर पाएंगे। उसके बाद तो बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी चंद्रमा के कारण, शनि के कारण जो है कामों में रुकावट आ रही है, कामों में जो है आपको विफलता का सामना भी करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से 41वें वर्ष से सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी। अब एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर। अगर ये रेखा प्रबल रूप ले लेती है तो जीवन में जो है आपको किसी दूसरी रेखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भाग्य रेखा भी अपने आप उज्ज्वलतम स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। इसको किस तरह से समझना है, सरलता से देखें। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब ये बता रही हैं कि आपके जीवन में जो है 41वें वर्ष से धन आना ही आना है। आपका जो डेवलपमेंट है वो होना ही होना है, और 41वें वर्ष से सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर क्या है कि यहाँ से एक रेखा निकल करके आपकी सूर्य की ओर गमन कर रही है। मानी जीवन की रेखा से आरंभ हो करके एक रेखा जो है सूर्य पर्वत पे जा रही है। और सूर्य पर्वत कौन सा है? जो ये अनामिका उंगली है ना, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, ये वाली, ये बीच की उंगली है, इसके बराबर वाली छोटी उंगली है ना, इसके बराबर वाली ये उंगली, इसे रिंग फिंगर कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम अनामिका है। इसके जड़ वाला भाग है जो, उसको सन माउंट कहते हैं। ये सूर्य का पर्वत है, और यहाँ जो है जीवन की रेखा से निकल करके ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और यहाँ से ब्रांच निकल रही है और ये जा रही है सूर्य पे, ठीक है ना। और ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर दिखाई देगी,
ठीक है ना। भविष्य में आपकी उन्नति और यश को उतना ज़्यादा बढ़ाएगी। किंतु ये जो उन्नति है ना, ये आपके निजी परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ और अपनी जो मेहनत है और आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार होगी, पर बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी यहीं पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप अगर देखोगे यहाँ पे एक रेखा और दिख रही है, बहुत कम दिख रही है लेकिन दिख रही है, और सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं बन रही हैं, और ये भी बहुत अच्छा है। देखो, सूर्य पर्वत पर 2 रेखाएं हों तो ऐसे जातकों को यश की प्राप्ति होती, फेम बहुत ज़्यादा पाते हैं, पुत्र का सुख मिलता है और विपुल संपत्ति ये रेखाएं दिलाती हैं। यश, पुत्र और विपुल संपत्ति, 2 रेखाओं का होना इतना सुंदर और इतना अच्छा हो जाता है। और दूसरी अगर चीज़ देखें, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाके कहीं ना कहीं जो है एक मछली का चिन्ह बनाती हुई नज़र आ रही है, पर अभी स्पष्ट नहीं बन रहा, इसलिए इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे अगर इस तरह से हो तो ये लोटस का चिन्ह है, ये पद्म का चिन्ह है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर तो आप बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे अपने जीवन में अगर ये साइन जो है बहुत सुंदर बन जाए। लेकिन अभी क्या है कि जो भी रेखाएं हैं, जो भी साइन हैं, उनका महत्व यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे दिखाई देगा जब शनि का प्रकोप कम होता जाएगा। और शनि का प्रकोप या तो 7.5 साल तक रहता है या तो 2.5 सालों तक रहता है। आपकी हथेली में अब जो बचा हुआ समय है वो 2.5 सालों का समय है। ठीक तभी जो है आपकी भाग्य रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है। तो निश्चित तौर पे 41वें वर्ष से कहीं न कहीं जो है आप जो है अपने क्षेत्र में जो है प्रगति पाना शुरू कर लेंगे। आपको जो है शख्सियत मिलना शुरू हो जाएगी, आप तरक्की मिलनी आपको शुरू हो जाएगी और धन मिलना जो है आरंभ हो जाएगा। लेकिन शनि और यहाँ पे आपका चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव भाव में है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो है पूरी हथेली का आपको विश्लेषण देता हूँ। देखिएगा, थोड़ा वर्तमान स्थिति को अगर देखते हैं तो देखिए ज़रा सा, थोड़ा सा आपकी जो ये हृदय की रेखा है ना, पूरी तरह से इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे जा रही है। जीवन में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, महत्वाकांक्षी है, और वर्तमान समय में जो सोच है ना वो बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ये गुरु की ओर देख भी रही है ये रेखा, तो इस कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है, लेकिन शनि जो है यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में ये होता है कि कुछ कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें सफलता की कमी दिखाई दे रही है। शनि की वजह से अड़चनें आपके जीवन में आ रही है, आपका कोई भी काम जो है सरलता से नहीं बन पाता है। जब उसी काम को 4-5 बार करेंगे, डबल ट्रिपल मेहनत से करेंगे, या कई बार श्रेय क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा, तब जाके वो सफलतम होगा, उससे पहले सफलतम नहीं होगा। और साथ में अगर आपका चंद्रमा भी इसी ओर देख रहा हो तो थोड़ा परेशानियां ज़्यादा बन जाती हैं। और वहीं अगर आप देखते हो यहाँ पे आपकी जो हथेली में है ना, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अच्छा होता है क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है कि जीवन में मेरे कामों का मुझे श्रेय मिले, उसका क्रेडिट मिल जाए। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह ऐसा व्यक्ति रखने वाला होता है। और जब हम जीवन में प्रतिष्ठा पाने की, नेम फेम पाने की चाह रखते हैं ना, तो हमारा जो कार्य होते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो भी बेहतरीन करते हैं, अच्छे करते हैं। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देगा, ये निश्चित है, और हमारा जो जीवन है श्रेष्ठ होगा और हम सफल होंगे। यही आपकी हथेली की उंगलियां कह रही हैं। दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सरलतम ढंग से समझे
तो ये हमारा जो है आचार्य बृहस्पति जी है, गुरु हैं, ये इसको जुपिटर माउंट कहते हैं और ये उसकी उंगली है, इसे बृहस्पति की उंगली कहते हैं। वैसे तर्जनी इसका नाम है और इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ये झुक रही है बीच की उंगली की तरफ, और जब ये बीच की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा होती हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे ये शनि की उंगली भी बहुत ज़्यादा झुक रही है, तो डबल ट्रिपल मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और इन दोनों उंगलियों का जो जड़ वाला भाग है उसमें बड़ा छिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक धन के रूप में संघर्ष रखता है या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है। अब वहीं आप रिंग फिंगर देखें, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और बृहस्पति उंगली से जो है लंबी दिखाई दे रही है। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है, हिम्मती स्वभाव होगा और रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको ये बढ़ा देती है। दूसरी बात है, ये श्रेष्ठ अवस्था की उंगली कही जाती है क्योंकि मिडिल फिंगर से छोटी है लेकिन बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। ऐसे में ये यश को प्रदान करती है, यश देती है। ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से भी एक होंगे और कहीं ना कहीं जीवन में एक या दो बार या हो सकता 2 बार से ज़्यादा भी हो, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। सफलतम व्यक्ति होंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। अब आपको कनिष्ठा उंगली देखिए, कनिष्ठा उंगली सीधी तो है, इस तरफ थोड़ी मुड़ रही है, तो धन पाने की इच्छा ने प्रबल रूप ले रही है अभी, लेकिन ये पहले पोर तक नहीं पहुंच रही है सूर्य की उंगली की। इसको यहाँ तक पहुंचना जरूरी होता है, यहाँ तक नाखून बढ़ा ले तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अभी मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप दिखाई दे रहा है, उतनी सक्षमता नहीं दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है अंगूठा की ओर चलते हैं। देखा, अंगूठा आपका लचीला है, माने परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है और पहला फैलेंज लंबा भी है और आप देखोगे नुकीला टाइप का भी है। तो जो इच्छा शक्तियाँ हैं ना वो बेहतरीन हैं। यहाँ पे बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ हैं कि जीवन में ये कर पाऊँगा, ये करूँगा, ये कर पाऊँगा, ये करूँगा, बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारी इच्छाएं यहाँ पे जन्म ले रही हैं। वहीं सेकंड पौरवा को देखो, ये बहुत लंबा है, तो अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने की कोशिश भी करते हैं और कई बार रख भी पाते हैं। तर्क शक्ति थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है और इन दोनों पुरोतों के बीच में एक यव का आकार जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस बात का द्योतक है कि आप थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है और देखा जाए तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा और थोड़ा सा जो है आपको कहीं ना कहीं जो है अपने घर की सुख प्राप्त होगी, चाहे किसी के सहयोग से हो, पैतृक संपत्ति से हो या अपने कमाई हुई पैसों से हो, लेकिन जीवन काल में अपने घर की सुख मिलेगा। ये भी बेहतरीन है और बहुत सुंदर अवस्था है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो हर चीज़ को बड़ी सोच समझकर काम लेते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और थोड़ा बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चंद्रमा की ओर जा रहा है तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चंद्रमा खराब है तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव रहेगा, बिना वजह की चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। लेकिन आपको आने वाले समय में तकरीबन जो है जब भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में आ जाएगी या उसका प्रभाव सुंदर पड़ने बैठ जाएगा तो लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलेगा। माने विदेश यात्रा के बहुत सारे अच्छे योग बनते हुए आगे नज़र आ रहे, अभी नहीं। अगर ऐसी स्थिति रही तो 45वें वर्ष तक नहीं रहेगी, लेकिन स्थिति आप सही कर लेते हैं तो 41वें के बाद जो है स्थिति अच्छी बनेगी। यहाँ पे ये साफ दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
जिस प्रकार से सूर्य रेखा जा रही है, यहाँ से रेखा जा रही है और ये रेखा आ रही है, यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और राहु क्षेत्र का मनी ट्रायंगल बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग भाग्य रेखा के प्रबल प्रभाव पड़ने पे निश्चित रूप से अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, खर्चा कम होता है, पैसे बचाने का ये सबसे अच्छा साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा जरूर कमाते हैं। वहीं अगर आपकी जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर जीवन रेखा है, एक धनुषाकार जीवन रेखा है। और जब जीवन रेखा धनुषाकार होती है तो व्यक्ति ग्रहों की वजह से थोड़ा सा संघर्षमय तो रहता है, लेकिन अपने जीवन काल में अच्छी तरक्की प्रदान करता है सब व्यक्ति। और हर समय जो है ऊपर की ओर जो है रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जीवन में निरंतर प्रगति के योग भी बता रही है। यहाँ पे अगर वर्ग है दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसलिए इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अगर होगा तो अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है करीबन 45वें वर्ष की आयु में। अब यहाँ पे देखो, ये दो रेखाओं के बीच, मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा और लाइफ लाइन के बीच ये गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे चलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, नई आइडियाज़ पे काम करना अच्छा लगता है और करते भी हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कभी कभी इसी कॉन्फिडेंस लेवल के कारण जो है आपको गलत निर्णय भी ले लेते हैं, पछताना भी पड़ता है, लेकिन दूसरे के कंट्रोल में, दूसरे के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मन के मालिक हैं, अपने मन के निर्णयों पे, अपने निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में व्यापार की ओर भी आपकी हथेली आपको ले जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। सॉरी। अब देखिएगा, अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा, ये कला है, आपकी सौंदर्य है, आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए इस पर्वत को जाना जाता है और साथ में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इतना सुंदर, इतना पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी हथेली में हम देखें तो आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, एक अच्छी रंगत लिए हुई है, उभरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से शुक्र के कारण आप भी तेजस्वी है, आपका चेहरा भी शुक्र के कारण बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण करने की क्षमता है, वो आपके अंदर शुक्र के कारण है। जो परिस्थितियों को झेलने की क्षमता है वो शुक्र के कारण है। और नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, इस और भी ये ध्यान दे रहा है। और परिवार का आपको बेहतरीन सुख आगे मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान तो रहेगा ही। और आने वाले समय में ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी निखार करके रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। हो सकता है 41वें साल से वाहन का सुख प्राप्त हो, 42 से 45 के बीच कहीं ना कहीं अपने घर का सुख प्राप्त हो जाए, और 45 के बाद निश्चित रूप से या तो विदेश गमन दिखा रहा है या तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार का लाभ आपकी हथेली में साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखें तो मंगल थोड़ा जो है खराब आपका लग रहा है, और मंगल के कारण 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है। थोड़ा पेट संबंधी विकार, नेत्र संबंधी विकार या हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं वो वाला, या शरीर में कमजोरी, ऐसे विकार दे देता है। और व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का भी ये बना लेता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ रेखाएं जारी हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगी और आध्यात्म के क्षेत्र में विकास होना निश्चित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, आपका जो धन का ग्रह है वो थोड़ा सा यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव हमेशा रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकार की भावना रहेगी।
आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लो भी नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन नेम और फेम पाने की इच्छा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव हमेशा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वालों व्यक्तियों में से एक आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि देखें, शनि थोड़ा बेवजह की चिंताएं यहाँ पे दे रहा है और बाकी चीज़ें मैंने बता भी दिया है। सूर्य भी आपका अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है ये लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो आपका मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर जो है योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। काम बनते बनते कई बार बिगड़ जाते हैं, बन नहीं पाते हैं या बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, जितना विस्तार होना चाहिए था चीज़ों की, जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए थी, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आपका जो ये क्षेत्र है जिसको हम मरकरी का माउंट कहते हैं, ये बड़ा गजब का है, सबसे सुंदर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ग्रहों के अनुकूल स्थिति होने पे निश्चित तौर पे जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपकी हथेली में बुध सर्वश्रेष्ठ और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता आपको हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से, किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ज़्यादातर आपका जो बुध का पर्वत है आपको कह रहा है कि व्यापारिक कार्यों में ज़्यादा आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन वो तब जब शनि का और चंद्रमा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव वाला। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है, सम्मोहन की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और ये सुंदरता भी देता है, खूबसूरत व्यक्तित्व भी देता है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ साथ में जो है तीव्र बुद्धि भी रहने वाली है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रहेगी, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ऊपरी मंगल ठीक है, साहस दे रहा है, निडरता दे रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन घबराएगा नहीं, मजबूत रहेगा, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एक रेखा ये आ रही है। निश्चित रूप से आपको अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा का भी खास मौका मिलेगा। यहाँ से अगर रेखा यूँ जा रही है तो निश्चित रूप से हो सकता है विदेश में ही जो है आप बस जाएं, उस ओर भी आपकी हथेली इशारा कर रही है। देखिएगा, देखा जाए तो अभी जो है शनि का और चंद्रमा का प्रबल प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, जिसके कारण विशेषतर करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। वो तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है जिस तरक्की की आपको उम्मीद है, लेकिन आने वाले समय में जो है तरक्की के साथ साथ करियर की समस्या खत्म होगी और बेहतर करियर की ओर आप जाएंगे। विदेश यात्रा का भी सुंदर योग यहाँ पे बन रहा है और कहीं ना कहीं जो धन की स्थिति है वो बेहतर होती जाएगी, इस ओर जो है आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वक्री शनि और नेगेटिव चंद्रमा आपका जो है थोड़ा सा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।